नमस्कार, मैं संध्या सिंह आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज 15वें दिन यानी 15th डे का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसका जो मैंने 21 दिन का जो पूरी सीरीज़ बनाई है, उसका आज 15वां दिन है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया और जैसे जैसे मैं जहाँ पहुँची वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लग रही है और आपके एक्सपीरियंस थोड़े अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सब करें। मैं जैसा कि आपको बार बार बताती आ रही हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ और चक्रा क्रिया योग की प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेरे जो ये सीरीज़ है आपको इसमें सब कुछ मिलेगा, मतलब तीनों चीज़ों को मैंने मिलाकर एक चीज़ बनाई है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि मैं क्रिया योग का अभ्यास करा रही हूँ या क्या करा रही हूँ। तो मेरा जो ये सीरीज़ है सबके लिए फ़ायदेमंद है। हाँ, और इसमें जो 15वें दिन का एक्सपीरियंस है उसमें मैं बताती हूँ। जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आप जो है इस चीज़ अगर आप मेरे साथ अभ्यास करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ, आप उसमें सुनिए। मैं बिल्कुल आराम से जो सुबह उठने के बाद थोड़ा फ्रेश होकर मैं फिर से बिस्तर पर आ गई और उसके बाद मेरा बिस्तर जो है ना नर्म है ना इतना मतलब कंफर्टेबल टेम्परेचर है और आसपास कोई मक्खी मच्छर नहीं है, टेम्परेचर भी बिल्कुल बढ़िया है। और मैं इस तरह से अपने बिस्तर पर शवासन में लेट गई, अपने आप को पूरी तरह से एडजस्ट किया जिससे मैं पूरा जो है शरीर मेरा एकदम रिलैक्स हो गया। अब जब शरीर मेरा रिलैक्स हो गया, जितना मैं कर सकती थी, बीच बीच में मैं करूँगी अभी 5 मिनट, तो इसमें कोई बात नहीं है। और जब मैंने एडजस्ट कर लिया तो अब मैंने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने देखा कि जब मैंने सांस ली और छोड़ा और उस पर ध्यान दिया तो वो धीरे धीरे मेरी सांसें गहरी होती जा रही हैं। फिर जब सांसें गहरी होती जा रही हैं फिर मेरा ध्यान अपने शरीर पर गया कि मेरा शरीर कहाँ कहाँ पर अभी भी स्टिफनेस या दर्द या कुछ ऐसा है जहाँ नम्बनेस है। हाँ, यानी जहाँ ना कोई फीलिंग ही नहीं है। नमनेस मतलब एक तरह से सुन्न पड़ना। हाँ, वहाँ कोई फीलिंग नहीं है। जब मैं सांस लेती हूँ छोड़ती हूँ तो उस जगह पर कोई चेतना नहीं है। कुछ एरिया हैं ऐसे, और तो उन जगहों पर मैंने ध्यान दिया। जैसे कि मैंने बताया 15 दिनों में मैंने काफ़ी कुछ चेंज कर लिया है। बहुत सारी जो जगहें पहले बिल्कुल डल थी, नम थी, सुन्न थी, उनमें थोड़ा चेतना का प्रवाह चालू हो गया है। जब हम ध्यान देते हैं और सांस पर ध्यान देते हैं और उस जगह पर ध्यान लगाते हैं तो हम उस जगह पर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन जाती है तो वो जगह चेतना जाती है। चेतना के साथ ऑक्सीजन जाने से अच्छा मतलब उसमें रिलैक्सेशन भी होता है और चेतना भी आती है। और जितना जितना हम रिलैक्स होते हैं उतनी ज़्यादा हम में चेतना रहती है। तो अब मैंने जब ध्यान दिया बॉडी में काफ़ी आराम है। फिर भी मैंने थोड़ा और एक एक एरिया को सर से लेके पैर तक हर एरिया को सर से शुरू किया और उसको मैंने नोटिस किया, रिलैक्स किया, सांस लेना और छोड़ना किया। करते करते पैर तक मैं पहुंची और अपने मैंने लोअर बैक को देखा, वो अभी भी उतनी रिलैक्स नहीं है। लेफ़्ट साइड रिलैक्स तो है पर उतना नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी। उसके बाद जब पूरे शरीर के साथ में थोड़ा अपने शरीर के साथ उसके अंदर जो भी स्टिफनेस है उन सब चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उसमें थोड़ी सी चेतना की प्रवाह चालू हो जाता है। हो सकता है शुरुआत में एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं करती जा रही हूँ। अब जब मैंने पूरे शरीर में चेतना का अभ्यास करा, अब मैंने जिसने मेरा पहला वीडियो देखा है उसमें मैंने बताया कि आपका एक परम मित्र है, परम जो प्यार करता है आपसे और आपके साथ है, वो मित्र जो है पूरी इस प्रोसेस में मेरे साथ रहता है, लेकिन अभी तक वो बड़ा साइलेंट था। फिर जब मैंने देखा कि पूरा शरीर मैंने मेरे जो कॉन्शियस माइंड से पॉसिबल था मैंने कर लिया, फिर मैंने उस परम मित्र के हाथ में अपना जो बागडोर थी उसको दे दी।
तो मैंने देखा वो परम मित्र, जैसा कि मैंने बताया मेरी बैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, तो मेरी आपका कोई और एरिया भी हो सकता है, तो वो पूरी बैक में ऐसे लगा जैसे एक पतली सी जो कंफर्टेबल सी चादर है जो मेरे पीछे पूरा है और मैं देख रही हूँ। फिर उस परम मित्र, उस चादर की जो उसकी लेयर है, उससे मैंने काफ़ी मेरी बॉडी में रिलैक्सेशन महसूस हुआ। फिर धीरे धीरे वो जो चादर थी वो और वो होती चली गई, और बीच बीच में जैसे मैंने बताया जो हमारी मन पे, तन पर जो डेंट पड़े होते हैं पीछे हील करते जा रही है। और उसके बाद उस चादर ने एक ऐसी शेल का रूप ले लिया जिस तरह से एक अंडा होता है। अंडा तो मैं बहुत नाजुक चीज़ कह रही हूँ, लेकिन ये जो शेल है ये ज़्यादा लचीली है, तो लचीली होने की वजह से ये इसका टूटने के चांस नहीं होते। हाँ, तो अब वो एक, जैसे आप कह सकते हैं आप जब अपनी माँ के गर्भ में थे और वो जो यूट्रस आपके साइज़ के हिसाब से बढ़ती जाती है, ठीक उसी तरह उतनी ही लचीली है। अदरवाइज़ यूट्रस उतनी बड़ी नहीं होती कि वो इतना बड़ा बच्चा अपने अंदर रख सके। ठीक उसी तरह से आपके आसपास, और टेम्परेचर बिल्कुल कंफर्टेबल। फिर जब वो पूरे शरीर में वो चीज़ जब मेरे अंदर मतलब आसपास से कवरिंग आ गई, फिर मैंने देखा कि जो मेरे शरीर, देखिए मैं पहले शरीर को शिथिल करना ज़्यादा आसान समझती हूँ, तो जहाँ जहाँ पर डेंट है उसने उस चीज़ को नरिश किया। जहाँ से कोई चीज़ हटानी है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप सोच लिए जो सबसे आइडियल जो हीलर हो सकता है, जो जहाँ पे जितना दवा चाहिए, जितना सहलाना चाहिए, जितना जो चाहिए, बड़े प्यार से उसने पूरे मेरे सेल्फ को ऐसे मतलब करा, और मैंने उस चीज़ को महसूस करा जैसे, और मैं जैसे उसकी गर्मी और जो मुझे नरिशमेंट मिला, तो मेरी पूरे अंदर से जो फिज़िकल और मेंटल जो चीज़ें थीं, ये सिर से लेकर पाँव तक, वो एक जैसे एग का, अंडे का जो योक होता है, बिल्कुल मेल्ट होता चला गया। तो जो जब वो बिल्कुल मेल्ट हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे बस मैं कुछ हूँ ही नहीं। हाँ, बिल्कुल मैं एक वो बन गई हूँ, कोई सोच आ रही है। तो अब मैं ये जो मेल्ट होकर और उसके अंदर वॉर्म में जाना, वो मेरे लिए बहुत ही सुंदर अनुभव था। और इसके बाद मेरी पूरी बॉडी एकदम से अच्छा फील करा। तो इस तरह से मैं जब आसपास सोचिए ना, एक कह सकते हैं कि एक गुब्बारा है, अच्छा है, उसका स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी है, मज़बूत है, और बिल्कुल 100% आपके साथ है, और उस गुब्बारे में आप हैं और सब कुछ मेल्ट है। आपका ना कोई बॉडी पार्ट नहीं है, कोई मन का हिस्सा नहीं है जो मेल्ट नहीं हो गया है। हाँ, अब क्योंकि जिस तरह एग से पूरा निकलता है वो पक्षी, उसी तरह ये जो है क्या होगा कि पूरा मेल्ट हो गया मेरा अंदर से, कुछ बाकी नहीं बचा, कुछ ऐसा नहीं रहा, क्योंकि ये मेरा जो एक हो गया जैसे सब चीज़ें। तो जब ये मेल्टिंग हो गई पूरी तरह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कहीं कोई अकड़न, कोई तनाव अगर मुझे महसूस भी हुआ उस समय, तो कोई अकड़न महसूस हुई, तो फिर मैंने उस मेल्ट को, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि मैं बहुत ही सुरक्षित जगह पर हूँ, सुरक्षित हाथों में हूँ। हाँ, तो उन सुरक्षित हाथों में मैंने उस क्योंकि क्यों हम अकड़ाते हैं शरीर को, जब हमें लगता है डर, हमें किसी ने यहाँ मारने आना है तो ऐसे हो जाते हैं, या इधर से कोई आया तो हम ऐसे खुद को बचाने के चक्कर में। अब जब सब चीज़ बिल्कुल ही सुरक्षित है, तो हम उस चीज़ को, हमें क्या चिंता है। हम तो जब ये पूरा मेल्ट होके उसने बिल्कुल ऐसे ही कर लिया, और ये जो मेरा अनुभव है ये बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। अब ये नहीं जानती
कल का क्या अनुभव होगा, मैं रोज़ का रोज़ अलग अनुभव होगा उसके लिए तैयार हूँ। तो मेल्ट हो गया, और आज का सारा दिन मैं जो भी मेरे अंदर कोई विचार आएगा जो तकलीफ दे है, जहाँ शरीर अकड़ा होगा, मैं उसको उन्हीं हाथों में उस कंफर्टेबल टेम्परेचर में मेल्ट होने दूंगी। और जिस दिन ये पूरा सही तरीके से हो जाएगा, देन एक तरह से नया जन्म लेने वाली बात है। तो उम्मीद करती हूँ, तो मैं नए जन्म की ओर बढ़ रही हूँ। तो जब हम नया जन्म ले लेंगे तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा, क्या होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आप चाहे तो इसको सिर्फ आप अपने लगाकर हेडफोन लगाकर सोते समय सुन सकते हैं। तो करेंगे, आप अभ्यास करिए और आपको बढ़िया लगेगा। और अपने अनुभव शेयर करना ना भूलें। इसी उम्मीद में मैं बना रही हूँ, ताकि अगर मेरा किसी चीज़ से भला हो रहा है तो और भी बहुत सारे लोगों का हो जाए। तब तक के लिए 16th डे के एक्सपीरियंस के लिए तब तक के लिए नमस्कार। और ये भी बताऊंगी कल कि मुझे इससे वर्ल्डली वाइज यानी मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या फ़र्क आई। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।